गुड मॉर्निंग। आप आज का अपना टॉपिक है सिंपल क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना और जालक संरचना का सरल घनीय प्रकार। सबसे सिंपल संरचना है सरल घनीय, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक जो संरचना है, जालक संरचना है, उसमें क्या होता है, एक घन और घन के 8 कोनों पर आपस में स्पर्श करते हुए 8 परमाणु स्थित होते हैं। ये है सिंपल क्यूबिक जालक संरचना, लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। पहले हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला नाम दिख रहा है अपने को यहाँ पे स्क्रीन पे, समन्वय संख्या। दूसरा है जालक नियतांक। तीसरा है एकक कोष्ठिका और उसका आयतन। चौथा एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। ये तो चलो क्लियर हो रहा है। एक लास्ट में है संकुलन गुणांक, ये यहाँ पे संकुलन गुणांक, ठीक है। समन्वय संख्या क्या होती है, संकुलन गुणांक क्या होती है, ये अपने को मुख्य रूप से आने चाहिए। और जालक नियतांक क्या होता है। संकुलन गुणांक समन्वय संख्या क्या होती है, किसी जालक संरचना में किसी एक परमाणु के नियरेस्ट नेबर, निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या, उसे बोलते हैं समन्वय संख्या, ठीक है। संकुलन गुणांक क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन। कोई क्रिस्टल संरचना है, उसमें कितना प्रतिशत भाग परमाणु से भरा हुआ है, उसे बोलते हैं संकुलन गुणांक। उस परमाणु से भरा हुआ है, यदि 50% भरा हुआ है तो 50% उसकी संकुलन गुणांक है। यदि 70% भरा हुआ है तो 70% उसका संकुलन गुणांक है। जितना प्रतिशत भाग उसका परमाणु से भरा हुआ है वो उसका संकुलन गुणांक कहलाता है। अभी हम देखें सिंपल क्यूबिक के लिए समन्वय संख्या क्या है। क्रिस्टल जालक में किसी परमाणु के चारों तरफ स्थित जो निकटतम पड़ोसी परमाणु संख्या है उसे बोलते हैं समन्वय संख्या। और यहाँ पे जालक संरचना में वो 6 होती है। 6 कौन सी, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे। हमने कहा कि कोनों पे, ये देखें हम कोने पे, यहाँ इस कोने पे एक परमाणु रखा हुआ है, इस कोने दूसरे कोने पे रखा हुआ है, इस पे रखा हुआ है, इस पे रखा है, इस पे रखा है, इस पे रखा है, इस पे, सब पे रखा हुआ है, ठीक है। तो और वो आपस में स्पर्श कर रहे हैं। अब ये कोने वाला जो परमाणु है वो इससे स्पर्श कर रहा है, नीचे वाले से कर रहा है, बाएं वाले से कर रहा है, इससे थोड़ी कर रहा है, इससे नहीं करेगा। ये कोने वाला इससे कर रहा है, इससे कर रहा है, इससे कर रहा है। अब ये एक कोष्ठिका है, एक कोष्ठिका एक तो होगी नहीं, जालक में खूब सारी होंगी, इसके ऊपर भी होगी। तो ये जो ऊपर वाली कोष्ठिका है उसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर जो होगा उसे टच करेगा, दाएं वाले से टच करेगा, और जो इसके आगे होगी ना, 3D में बात करें तो इसके आगे इधर होगा, वो उससे टच करेगा। तो ये तो हो गया आगे पीछे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, इस तरह 6 परमाणु से टच होगा। ये 6 निकटतम परमाणु इसके समन्वय संख्या होगी, ठीक है। अब हम बात करें इसके जालक नियतांक की। जालक नियतांक जो कि 2 परमाणुओं बराबर होंगी। अब ये परमाणु इससे टच कर रहा है तो इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, ये भुजा हो गई 2r। सिंपली जालक नियतांक हो गया 2r। एकक कोष्ठिका का आयतन, अब चूंकि क्यूबिक है इसलिए आयतन भुजा क्यूब यानी a क्यूब, और a इक्वल टू 2r इसलिए 8r क्यूब। नेक्स्ट, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या कितनी होगी। अब सरल घनीय जालक में कोनों पर जो 8 परमाणु रखे हैं उनमें से सारा का सारा परमाणु उस कोष्ठिका के अंदर नहीं है। हम देखें तो ये जो परमाणु है इसका कितना भाग इस कोष्ठिका में है, तो आओ देखो
देखें ये परमाणु कितनी कोष्टिकाओं के अंदर है। ये परमाणु का जो कोना है ये इस कोष्टिका में है, इसके दाएं वाली में है, इसके ऊपर वाली में है, इसके दाएं जो ऊपर है उसमें भी है, ठीक है, इसमें है, इसके दाएं वाली में है, इसके ऊपर वाली में है, इसके दाएं जो ऊपर वाली में है इनमें है 4। फिर इससे आगे वाली में है, इस दाएं वाली के आगे वाली में है, इसके आगे वाली के ऊपर वाली में है और दाएं वाले के आगे वाली के ऊपर वाले में है। इस तरह 4 इसमें और 4 ही इसके आगे वाले में। 8 कोष्टिकाओं में ये है। इसका मतलब एक कोष्टिका में इसका भाग कितना है 1/8। ये 8 में बटा हुआ है इसलिए एक में हो गया ये 1/8। ये रहा एक कोष्टिका में जो भाग है वो 1/8। कितने कोने हैं कोष्टिका में 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कोने हैं तो 8 परमाणु स्थित हैं। तो 8 परमाणु हैं और एक का 1/8 है तो कितने परमाणु हुए। एक का भाग 1/8 कुल कितने परमाणु 8। 8 गुणा 1/8 1। तो एक कोष्टिका में तो परमाणु आयतन होगा। परमाणु का आयतन कितना 4π/3 r³। ये होगी एक कोष्टिका में परमाणु का आयतन Vm। इसको हमने नाम दिया है। तो हम जानते हैं पीछे से हम देखा है A = 2r यानी r = a/2, इसलिए r की वैल्यू रख दी। तो a की फॉर्म में आ गया है πa³/6। संकुलन गुणांक पैकिंग फ्रैक्शन हमने देख लिया कि एक कोष्टिका का आयतन कितना है ये भी दे रखा है V = a³। ठीक है, हमने देख लिया कि ये निकाला हमने V = a³। हमने देख लिया कि एक कोष्टिका में परमाणु का आयतन कितना है, ये आ गया Vm π/6 a³। तो अब हम कितना भाग परमाणु से भरा हुआ है कोष्टिका का वो ज्ञात कर सकते हैं। तो एक कोष्टिका का परमाणु का आयतन बटा एक कोष्टिका में का कुल आयतन वो हो जाएगा कितना भाग उसका फ्रैक्शन भरा हुआ है परमाणु से। तो Vm/V यानी π/6 a³/a³ से a³ कैंसिल π/6। ठीक है, π/6 है इसका पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन गुणांक। जो हम ज्ञात करें तो 0.52 होता है और परसेंटेज में 52%, यानी 52% ही खाली भरा होता है, सॉरी खाली नहीं भरा होता है। सरल घनी संरचना में एक कोष्टिका का 52% 52% भाग भरा होता है परमाणुओं से और बाकी 48% भाग खाली रहता है। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा घन संकुलित संरचना इस संरचना में जालक संरचना में क्रिस्टल का निर्माण करता है। थैंक यू।